हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। आज जो है हम फिर से यूएसडीआईएनआर का एनालिसिस करने वाले हैं। अब भाई यूएसडीआईएनआर का एनालिसिस क्यों करना है? क्योंकि भैया हम कम पोजीशंस के साथ, कम पैसों के साथ अपने पैसे को बांट करके मैनेज करना चाहते हैं। ठीक है, कम पैसों में अच्छे रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, 5% 10% के मंथली रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, इसलिए हम यूएसडीआईएनआर को देखते हैं। ठीक है, पिछली वाली बार जो अपनी बात हुई थी वो किस पे बात हुई थी कि यूएसडीआईएनआर यहां से जो है 82-80 के आसपास के नीचे निकल गया था, और अगर 82-80 के नीचे निकल गया तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी मार्केट से कि हमें शॉर्ट करनी थी पुट। अगर आपको ध्यान हो तो अपनी चर्चा क्या हुई थी? अपनी चर्चा ये हुई थी यहां से कि मार्केट अगर नीचे की तरफ आएगा तो हम पुट शॉर्ट करेंगे या फिर हम फ्यूचर्स में डिलीवरी लेने को तैयार है। क्यों? हमें क्या स्टार्ट करना था? हमें करना था कवर्ड कॉल। जैसी अपनी प्रीवियस वाली वीडियो में बात हुई थी, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आप एक चीज को समझ चुके होंगे यहां से कि हर बार अपन क्या कर रहे थे, मार्केट जब नीचे आ रहा था तो हम पुट शॉर्ट कर रहे थे, मार्केट जब ऊपर आ रहा था तो कॉल शॉर्ट कर रहे थे। मैं एक बार समझा देता हूं कि इसके पहले जब हम जनवरी और फरवरी में ट्रेड कर रहे थे तो हमारा मोटिव क्या था। मार्केट जो है एक अच्छी खासी रेंज में फंसा हुआ था। मार्केट की रेंज क्या थी? 82-80 नीचे में और ऊपर में 83-20। जब मार्केट इस रेंज के अंदर में था और आईवी हायर साइड पर था, यानी कि थोड़ा सा बढ़ा हुआ आईवी था, कॉल साइड पे हमें लगभग 3 के आसपास का, 2 के आसपास का आईवी मिल रहा था इन द बिगिनिंग ऑफ द वीक। तो हम क्या वहां पे फायदा उठा रहे थे कि मार्केट जब ऊपर की तरफ आ रही थी तो हम सोच रहे थे कॉल शॉर्ट करके वर्क करना फायदेमंद होगा। ठीक है, और जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे पुट शॉर्ट कर रहे थे। वो भी कैसे शॉर्ट कर रहे थे? रेशियो बना करके। रेशियो बना के मतलब अगर मैं 10 कॉल ऑप्शन शॉर्ट करता हूं तो यहाँ पे मैं 5 पुट ऑप्शन शॉर्ट कर रहा था। फिर जब मार्केट नीचे आ रहा था तो मैं पुट को 10 बना दे रहा था, और मार्केट घूम के जब ऊपर जा रहा था तो कॉल को और बढ़ा दे रहा था। यानी कि हम रिवर्स के मोमेंटम के रिवर्स ट्रेडिंग कर रहे थे। हम ऐसा क्यों कर पा रहे थे? क्योंकि हम इस चीज से श्योर थे कि मार्केट ना तो ऊपर में 82, हम ऐसा क्यों कर पा रहे थे? क्योंकि हम इस चीज से श्योर थे कि मार्केट ना तो ऊपर में 83-20 को तोड़ने को तैयार है, ना ही नीचे में 82-80 को। जब एक बार मार्केट ने यहां पर पहली बार जा करके लास्ट वीक ब्रेक दिया, तो इस ब्रेक के बाद अपनी जब चर्चा हुई थी तो अपन ने वहां पे क्या देखा था? ये देखा था कि इस वाले जोन के अंदर में प्राइस होल्ड करनी चाहिए, यहां से हमें फर्दर फॉल नहीं मिलेंगे। अगर हम थोड़ा सा वेट करें तो हमें अगर फ्यूचर्स में डिलीवरी लेनी है, यानी कि अब हम फ्यूचर्स को बाय करना चाहते थे। फ्यूचर्स को बाय क्यों करना चाहते थे? क्योंकि हम कवर्ड कॉल इनिशिएट करना चाहते थे। अब जितने भी लोगों को नहीं पता है, बताता हूं कवर्ड कॉल क्या होता है। कवर्ड कॉल एक ऐसी पोजीशन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, फ्यूचर्स को बाय करते हैं और साइमल्टेनियसली हाथों हाथ कॉल ऑप्शन को सेल कर देते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूं। मार्केट चल रहा है अपना बोले 82-80, ठीक है। अगर मार्केट 82-80 है फ्यूचर्स में और मुझे दिख गया कि नहीं यहां से मार्केट अब पलट के जाना है, जब उस वक्त स्पॉट चल रहा है 82.70 के आसपास, अपन मान के चल रहे हैं कि फ्यूचर से कैश में स्पॉट में जो डिफरेंस है वो 10 पैसे के आसपास का डिफरेंस है। ठीक है, मैंने क्या करा, यहां पर फ्यूचर लॉन्ग कर दिया। अब हाथों हाथ जो है मैंने क्या करा था, 82.8750 की कॉल ऑप्शन जो कि लगभग 8 पैसे के आसपास चल रही थी, उसको अपन ने शॉर्ट कर दिया था। इस हिसाब से जो है हमने वर्किंग करी थी। इससे बेनिफिट क्या आया, मतलब इससे मेरे को फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये निकल करके आया था कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ नहीं बढ़ा और इसी जोन में रुका, जो हमारी उम्मीद भी थी कि मार्केट इसी जोन में रुकेगा, तो वहां पे क्या फायदा बनता? वहां पर यह फायदा बनता कि ये 8 पैसे पूरी हमारी जेब में आ जाते हैं, जो कि आ गए भाई। 15 मार्च निकल गई। अगर आप 15 मार्च के दिन का एक्सपायरी देखेंगे तो अपनी जो एक्सपायरी हुई है वो लगभग 82-87 या उसके आसपास की हुई है। तो इससे क्या पता चलता है कि अपना जो प्रीवियस वाले वीक का 8 पैसे के आसपास का प्रीमियम था वो तो हमने कवर कर ही लिया, साथ साथ हमारे फ्यूचर में भी हमने गेन जनरेट कर लिया है। अब यहां से आगे क्या करना चाहिए, आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसकी अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज यहां से ये ध्यान रखने की, ये स्ट्रेटेजी अब हमें कैरी फॉरवर्ड करनी है। मतलब पिछले वाले वीक अपन ने जो 8 पैसे कवर कर लिए थे वो 8 पैसे अपन ने कवर कर लिए, ठीक है। अब यहां से नेक्स्ट वीक में मुझे क्या करना चाहिए, तो अभी अपन चल के देखते हैं पहले 15 मार्च की एक्सपायरी का क्या हुआ, नेक्स्ट वीक के ऑप्शन के प्रीमियम क्या आ रहे हैं। क्या अपन अब की बार भी 82-8750 की कॉल ऑप्शन शॉर्ट करेंगे या फिर 28 मार्च में चले जाएं? क्योंकि अभी हमें यहां से गेन दिखाई दे रहा है, गेन मतलब डॉलर हमें यहां से ऊपर की तरफ मूव करते दिख रहा है। तो पहले एक बार अपन दोनों प्रीमियम चेक करते हैं और फिर समझते हैं कि हमें कंटिन्यूअस फ्यूचर को होल्ड करना है या फिर फ्यूचर्स में प्रॉफिट बुक कर लेना है। ये जो है अपन यूएसडीआईएनआर की ऑप्शन चेन पे आ गए। अभी वाली कौन सी एक्सपायरी चल रही है? ये चल रही है 15 मार्च की एक्सपायरी। तो ये 15 मार्च की एक्सपायरी दिन में 12:30 बजे के आसपास जो है 1.5 पैसे के आसपास हो गई थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डॉलर की एक्सपायरी 12:30 बजे के आसपास डॉलर का जो रेट था स्पॉट पर वो 82-88 के ऊपर की तरफ चल रहा था। अगर अपन अब यहां से 22 मार्च की एक्सपायरी का देखें या फिर 26 मार्च की एक्सपायरी का प्रीमियम देखें तो हमारे पास लगभग 1 वीक अवेलेबल है दोनों ही एक्सपायरी में। बस एक में हमको सैटरडे संडे एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो क्या यहां से हम कुछ एक्स्ट्रा जनरेट कर सकते हैं अपन? अभी वो चेक करेंगे। तो देखिए अभी अपन आ जाते हैं यहां पर 15 मार्च के बाद सीधा 22 मार्च पे। अब 22 मार्च पे आने के बाद यहां से मुझे दिखाई देता है कि फिर से वही 82-87 के आसपास का जो प्रीमियम है वो 8 पैसे चल रहा है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, बेनिफिट कैसे हुआ आप ये समझिए।
पिछले वाले हफ्ते मैंने 8 पैसे कमाए, मार्केट वहीं रुक गई। इस वाले हफ्ते फिर से मैं 8 पैसे कमा सकता हूं, मार्केट वहीं रुकी रह जाएगी। ऐसे करके 2 हफ्ते में मैंने 16 पैसे जनरेट कर लिए फ्यूचर्स के साथ। अब फ्यूचर में क्या गेन हुआ वो तो छोड़ दो, हम तो सिर्फ ऑप्शंस के गेन की बात कर रहे हैं। अब इसमें मार्जिन कितना लगा, अगर मैं सिर्फ एक लॉट की बात करूं तो एक लॉट में लगभग मेरा मार्जिन पड़ा होगा 2200 रुपए के आसपास का, क्योंकि मेरे पास फ्यूचर के साथ में कॉल ऑप्शन शॉर्ट थी। अब ये जो 2200 रुपए अवेलेबल थे, ये 2200 रुपए पे जो 8 पैसे हमें मिले, लगभग 80 रुपए के आसपास का गेन हुआ है। अब अगर 2200 रुपए पे 80 रुपए है, इसका मतलब ये है कि आप इसके अकॉर्डिंग अपने साइज को बढ़ा ले। आप ये 2 लाख के ऊपर 8000 रुपए बना ले जाते एक हफ्ते में। क्या ये स्ट्रेटेजी सेफ थी? जी हाँ, बिल्कुल। हम ये मान के चल रहे थे कि अगर मार्केट और नीचे आएगा तो हम और पोजीशंस लेने को तैयार हैं। हम 2-2 लॉट 5-5 लॉट करके एंट्री करते हैं, और मार्केट जैसे जैसे नीचे आती जाती है वैसे वैसे हम फ्यूचर्स में 2-2 लॉट 5-5 लॉट बढ़ाते चले जाते हैं। हमारा ये व्यू था कि मार्केट 82-50 के नीचे नहीं निकलेगी और वहीं से वापस एक शार्प रिकवरी ले सकती है। मार्केट ने वैसी रिकवरी ले ली। मेन मोटिव क्या था कि मार्केट जिस जगह पहुंचा था वहां पर होल्ड करना चाहिए था, और अगर वहां से उसने ग्रीन कैंडल बनाया, जैसे उसने ग्रीन कैंडल बनाया हमने एंट्री बना ली थी। इस हिसाब से हमारी प्लानिंग थी। आप जाके प्रीवियस वाली वीडियो जरूर चेक कीजिएगा। अब इसके बाद यहां से हमारा आगे का व्यू क्या निकलता है, आगे का व्यू अपना क्या आता है, अभी अपन इसके ऊपर यूएसडी में चर्चा करते हैं। पर उसके पहले एक बार अपन जो है कुछ प्रीमियम चेक कर लेते हैं कि भाई ये तो रहा अपना 22 तारीख का प्रीमियम। अगर मैं इसी जगह पर बात करूं किसकी, सीधे सीधे चलते हैं अपन 26 तारीख के प्रीमियम पे कि क्या कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है क्या। भाई एक दिन का गैप, सिर्फ एक दिन का गैप मिलेगा हमको कि एक दिन के गैप के लिए बोले नहीं यार 9 पैसे मिल रहे हैं। मतलब अगर मुझे मार्केट में एक दिन ज्यादा बैठना पड़ रहा है और एक दिन ज्यादा बैठने के लिए अगर मुझे 9 पैसे मिल रहे हैं तो मैं मानूंगा कि 8 पैसे अच्छे हैं। तो आप क्या करें, 22 तारीख में 8 पैसे बेचें और उसके बाद 26 तारीख को छोड़, इसके बाद जो अगली एक्सपायरी होगी उसमें अपन जाके कौन सा वाला बेचेंगे, सीधा सीधा 83 का कॉल ऑप्शन बेचेंगे अगर मार्केट ऊपर चलता चला गया तो इसमें क्या होगा, अपने गेन्स भी बढ़ते जाएंगे और प्रॉफिट भी बनता चला जाएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए यूएसडीआईएनआर की एक प्रॉपर सी सीरीज प्लान कर चुका हूं, उसको मैंने लगभग 80% शूट कर लिया है। तो आप बिल्कुल इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है ये यूएसडीआईएनआर के एनालिसिस वाली वीडियो को फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर सकें। उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से एक चीजों के बारे में बताया, जैसे कि कहां पर हमें कवर्ड कॉल अप्लाई करनी चाहिए, कब मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो वहां पे हम कवर्ड कॉल कैसे अप्लाई करेंगे, मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो कैसे एडजस्टमेंट करने, मार्केट अगर नीचे की तरफ जाएगा तो कैसे एडजस्टमेंट करने, कैलेंडर की स्प्रेड्स के साथ कैसे वर्किंग करनी है, इसकी पूरी चर्चा मैंने उस वाली प्रॉपर सीरीज में करी है। आपको वो वाली सीरीज कैंडल पैटर्न के बाद जिससे चार्ट पैटर्न की सीरीज खत्म होगी उसके बाद आपको यूएसडीआईएनआर की प्रॉपर सीरीज मिल जाएगी। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना है। अब एक बार बात कर लेते हैं यहां से कि यूएसडीआईएनआर के आगे का व्यू क्या नजर आता है। आगे का व्यू मतलब इस जगह से अगर हम फिर से चार्ट पर चलें और देखें कि कहां मार्केट ऊपर या कहां मार्केट नीचे जा सकता है, तो अपन उसकी चर्चा एक बार करते हैं। मार्केट में अभी हाल की स्थिति ये बोल रही है कि जो वी शेप रिकवरी आई है वो क्या चलने वाली आई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यही बताना चाहता था। ये जो जोन है, कौन सा वाला जोन है, बोले 83 रुपीज का जो जोन है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसका मतलब यहां से आपको फिर से एक डिप मिल सकता है। जी हां, बिल्कुल इसकी संभावना बनती है, पर कब, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है कब बनेगी, जब मार्केट यहां से फिर से 82-80 के नीचे क्लोजिंग दे देगा। मतलब अगर मुझे स्पॉट पर अगले दिन या मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन या वेडनेसडे के दिन जब भी 2-3 दिन होल्ड होने के बाद अगर 82-80 फिर से नीचे की तरफ निकलता नजर आएगा, इसका मतलब अब आप समझ जाइएगा कि ये वाला फॉल जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। मतलब ये यहाँ पे क्या था, रिटेस्ट था। तो देखिए मैं रिटेस्ट कैसे पहचानता हूं, अगर मुझे आज किसी भी स्टॉक पे, किसी भी यूएसडीआईएनआर की करेंसी पेयर पे, जीबीपी आईएनआर पे, यूरो आईएनआर पे अगर रिटेस्ट पहचानना है तो मेरा मानना है कि आप इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करो। आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है भाई, मेरे लिए है 82-80, 83-20। तो 83-20 का अभियान यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है। 82-80 पे क्या एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे 82-80 पे क्या हो रहा है कि प्राइस अभी 82-80 से ऊपर की तरफ निकली, होल्ड करी और 83 के रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, अभी अपन ये चेक करेंगे। अगर अगले 2-3 दिन में मार्केट ने 83 के रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं करा तो क्या होगा, मार्केट यहां से नीचे की तरफ आने के बाद ऐसा वापस से घूम करके ऊपर निकल जाएगा, अगर रिस्पेक्ट नहीं किया तो। पर अगर रिस्पेक्ट किया तो पता है क्या होगा, यहां से प्राइस एक बार 83 के आसपास आ चुकी है और जैसे ही एक बार अगर प्राइस रिस्पेक्ट करेगी तो यहां पर हमको कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिलेगा कि प्राइस यहां पे दिखाएगी कि ऊपर चल रही है, चलेगी नहीं, होल्ड करेगी, 2-1 दिन ऐसे कैंडल बनाने के बाद ब्रेकडाउन कर सकती है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर इस हिसाब के कैंडल्स आपको मिलने लगे और 82-80 के नीचे मार्केट ब्रेक हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि यहां से प्राइस फिर से इस वाले लेवल के आसपास आके होल्ड करेगी। ऐसा नहीं है कि 82-50 आ जाएगी, यहां पर इस वाले जोन पे होल्ड कर सकती है। और साइकिल के हिसाब से जो कंडीशन बन रही है, साइकिल्स मतलब टाइम साइकिल्स की मैं बात कर रहा हूं, तो जो फॉल हमें मिलेगा लगभग वो एक्सपायरी के बाद का ही मिलने की संभावना है। मतलब 26 मार्च की एक्सपायरी अगर मार्केट कर लेता है,
उसके बाद अगर वो 83 के ऊपर नहीं निकल पाता है तो फिर हमें एक बार यहां से फॉल देखने की संभावना बन जाएगी। ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। फॉल मतलब मैं को ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से डॉलर 80 रुपए जाएगा, फॉल मतलब 82.50 आना भी मेरे लिए एक फॉल है, क्योंकि ये वाली करेंसी में 82.50 तक आने में 500-700 लॉट के साथ में बहुत बड़ी पोजीशंस हिल जाती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं एक रिटेल लेवल के इन्वेस्टर के हिसाब से बात कर रहा हूं। इस चीज का ध्यान रख करके आपको पोजीशंस प्लान करनी है। अब यहां से इसका फायदा हम कैसे उठा सकते हैं? इसका फायदा अपन दो तरीके से उठा सकते हैं। एक, हमने जो कवर्ड कॉल प्लान करके रखी है, अगर मार्केट 82-80 के नीचे निकल जाता है तो आप फ्यूचर्स को काट दीजिएगा, कॉल ऑप्शंस को खड़े रहने दीजिएगा, और अगर मार्केट वापस 82-80 के ऊपर निकलता है तो हम फिर से फ्यूचर लॉन्ग कर लेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि हम कॉल में एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है यहां से कि अगर हम फॉल एक्सपेक्ट करते हैं या मार्केट का यही ठहरना देखते हैं तो आपको यहां से करना चाहिए 82.8750 की जो कॉल और पुट है उसको दोनों को सेल, यानी कि एक स्ट्रेडल बनाना चाहिए और साथ साथ हमें दूर की हेजेस बाय कर लेनी चाहिए। इससे फायदा क्या होगा? हम शिफ्ट हो जाएंगे आयरन फ्लाई पे। हम यहाँ पे 82-8750 पे आयरन फ्लाई बना सकते हैं। क्यों? हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे होल्ड होना चाहिए और नीचे की तरफ गिरना चाहिए। तो जब तक होल्ड होगा तब तक हम प्रॉफिट बना चुके होंगे, और अगर मार्केट नीचे की तरफ शिफ्ट होता है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 82-8750 की आयरन फ्लाई को शिफ्ट कर देंगे और किस पे जाके बैठ जाएंगे? 82-75 पर। तो इससे हम दो स्ट्राइक को कैप्चर कर सकते हैं। इस हिसाब से अगर आगे की प्लानिंग रख के चलेंगे तो आप यूएसडी आईएनआर पर अच्छे से वर्किंग कर पाएंगे। अब आ जाती है इंपॉर्टेंट बात की मैं यूएसडी आईएनआर पर इतना एनालिसिस क्यों देता हूं। वो मैं इसलिए देता हूं क्योंकि हम क्या कोशिश करना चाहते हैं कि रिटेलर्स कम पैसे लगा के अच्छी स्ट्रेटेजी सीख सकें, ताकि भविष्य में वो जाके मिड कैप पे, फिन निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे, निफ्टी पे और सेंसेक्स पे, बैंकेक्स पे जाकर के ट्रेड कर सके, जहां पर मार्जिन की रिक्वायरमेंट 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए। जितने भी लोगों ने ये सोचते हैं कि वो फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, उनको शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी कि यहाँ पे कम रिस्क होगा और असली पैसे लगेंगे। देखिए, दो चीज होती है, एक होता है पेपर ट्रेडिंग करना। पेपर ट्रेडिंग कभी भी आपको असली का फील नहीं दे सकती। उसका कारण यह है कि अगर लग जाता है, जिस ट्रेड में नुकसान होता है, एक ह्यूमन नेचर होता है, आदमी यही बोलेगा, अरे ठीक है ना यार, खत्म, अगला ट्रेड कर लूंगा, क्या फर्क पड़ता है। पर यहाँ पे 200 रुपए भी लगेंगे तो आपको साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आएगा कि भाई ये 200 रुपए नहीं है, 2000 रुपए, 2 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि मेरे को सिर्फ क्वांटिटी बढ़ानी है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यूएसडी आईएनआर पर जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप इसका फायदा उठा करके अपने लिए कुछ बेटर कर सके। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैंने आपको बता दिया, आप लोगों के लिए यूएसडी आईएनआर की एक गजब की सीरीज आने वाली है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। उस सीरीज को प्रॉपर तरीके से सीखने के बाद यूएसडी आईएनआर की सारी स्ट्रेटेजीज को अच्छे से लगा पाएंगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दो, और इसके अलावा अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।